आज की वीडियो में हाई स्कूल का यूपी बोर्ड के लिए जो इंग्लिश का पोएट्री का सेक्शन है, लास्ट पोयम जो पोयम नंबर 4 है, द नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र निर्माता, जिसको R.W. इमर्सन कंपोज किए हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस पोयम का इंट्रोडक्शन पार्ट को ही पढ़ेंगे। जो इसका स्टेंजा वाला फॉर्म है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अबाउट द पोएट और समरी ऑफ द पोयम को ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इमर्सन वाज बॉर्न एट बॉस्टन इन ए डिस्टिंग्विश्ड क्लरिकल फैमिली एंड एजुकेटेड एट हार्वर्ड कॉलेज। यहाँ देखिए कह रहा है कि इमर्सन वाज बॉर्न एट बॉस्टन। बॉस्टन स्थान का नाम है, तो बॉस्टन जो स्थान है यहाँ पर इमर्सन का जन्म हुआ था। इन ए डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है एक प्रसिद्ध क्लरिकल फैमिली, यानी ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ था जो लोग प्रतिष्ठित परिवार वाले थे, मशहूर थे, बहुत ही प्रसिद्ध। क्लरिकल मतलब होता है जो लिपिक का कार्य करते हों, क्लर्क का जो कार्य करते हों। तो इमर्सन का जन्म बॉस्टन में एक प्रसिद्ध लिपिक के परिवार में इनका जन्म हुआ था। एंड और एजुकेटेड, और यह शिक्षा प्राप्त किए थे एट हार्वर्ड कॉलेज, और इनकी जो शिक्षा हुई थी वह हार्वर्ड कॉलेज में हुई थी। ही वेंट ऑन ए लॉन्ग सी वॉयज ड्यू टू फीबल हेल्थ। ही वेंट, वह गए, ऑन ए लॉन्ग मीन्स बहुत ही लंबे समय तक की, सी वॉयज मीन्स जो समुद्र की यात्रा थी, यह लंबे समय तक समुद्र की यात्रा पर गए थे, समुद्री यात्रा किए थे। ड्यू टू फीबल हेल्थ, ड्यू टू मीन्स कारण, टू फीबल हेल्थ मतलब कमजोर जो हेल्थ था, अर्थात इनका जो स्वास्थ्य था वह अच्छा स्वास्थ्य नहीं था। तो खराब स्वास्थ्य होने के कारण या कहीं अस्वस्थ होने के कारण यह लंबी लंबी जो समुद्री यात्राएं थी उस पर यह गए थे, यानी समुद्री यात्रा यह तय किए थे। आफ्टर मीन्स बाद, रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्निंग मीन्स लौटने के बाद या कहिए वापस लौटने के बाद। ही बीकेम ए ट्रेवलिंग लेक्चरर, जब ये अपनी समुद्री यात्रा से वापस लौटे तो आफ्टर रिटर्निंग, वापस लौटने के बाद, ही बीकेम, वह बन गए, ए ट्रेवलिंग मीन्स एक यात्रा करने वाले, लेक्चरर, वह यात्रा करने वाले एक प्रवक्ता, एक व्याख्याता बन गए थे। इमर्सन्स वर्क्स कंप्राइज 11 वॉल्यूम्स ऑफ लेक्चर्स एंड एसेज। इमर्सन्स वर्क्स, इनके जो कार्य हैं या कहीं इनकी जो रचनाएं हैं, कंप्राइज, इनके जो कार्य या इनकी जो रचनाएं हैं, कंप्राइज मीन्स इसमें यह सम्मिलित करते हैं, समावेश किए हैं 11 वॉल्यूम्स ऑफ लेक्चर्स, यानी इनका जो लेक्चर्स जो व्याख्यान है उसका 11 वॉल्यूम्स है, यानी 11 किताबों का एक कलेक्शन है, एक संग्रह है, उसमें वह इसको कंप्राइज सम्मिलित किए हैं, शामिल किए हैं। एंड और एसेज, और यह निबंध को भी सम्मिलित किए हैं। विच डील, जो बतलाता है, विद द कंडक्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन के आचरण के बारे में बतलाता है। विच मीन्स जो, डील मीन्स बतलाता है, व्याख्या करता है, विद द कंडक्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन के आचरण के बतलाता है, उसके बारे में व्याख्या करता है। ही हैड एन ऑनेस्ट डिजायर फॉर ट्रूथ, इनके पास बहुत ही एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार कहिए या बिल्कुल सच्ची वास्तविक डिजायर में इच्छा थी, फॉर ट्रूथ मीन्स सच्चाई के लिए, एंड जस्टिस और न्याय के लिए। इनके पास बहुत ही अच्छी डिजायर थी, इच्छा थी, किसके लिए? सत्य के लिए और न्याय के लिए। इनके पास बहुत ही सत्य के लिए और न्याय के लिए इनके पास बहुत ही सत्य डिजायर थी, इच्छा थी, या कि बहुत ही ईमानदारी से भरी हुई इच्छा थी। ही हैड रिटन एसेज, इन्होंने क्या किया है? एसे को लिखे हैं, जैसे कि लव नाम से है, अगला है फ्रेंडशिप नाम से है इनका निबंध है, फिर आगे प्रूडेंस नाम से है, फिर आगे देखिए प्रूडेंस के बाद जो अगला है वह है हेरोइज्म नाम से है, फिर इंटेलेक्ट है, उसके बाद इटेसी यानी आदि। इनके यह प्रसिद्ध क्या थे? निबंध थे। इमर्सन वाज आल्सो ए गुड पोएट, यह सिर्फ निबंधकार ही नहीं थे बल्कि ये बहुत अच्छे कवि भी थे।
हिज पोयम्स, इनकी जो कविता है, आर है यूजुअली मीन्स सामान्यतः है, या कहिए प्रायः है, या कह सकते हैं आमतौर पर। इनकी जो कविताएं हैं यूजुअली मीन्स वह आमतौर पर, शॉर्ट मीन्स छोटी कविताएं हैं, एंड और दियर थीम्स, और उसकी जो विषय वस्तु है या कि उसका जो विषय है, आर मोर, वह ज्यादातर, और अथवा लेस, अथवा कम से कम, द सेम मीन्स बिल्कुल एक ही समान है। यह अक्सर क्या करते हैं, छोटी छोटी कविताएं को लिखते हैं, और इनकी जो कविताओं की जो थीम है, जो विषय है, जो विषय वस्तु है, वह मोर मीन्स ज्यादातर, और लेस अथवा कम से कम, द सेम मीन्स बिल्कुल एक समान होती है। एज द थीम्स ऑफ हिज प्रोज वर्क्स, और इसकी जो थीम है वो उसी प्रकार से थीम है, उसी प्रकार की विषय है जैसे कि उनके प्रोज का वर्क्स होता है, जैसे कि उनके प्रोज का विषय होता है। हिज फेमस पोयम्स आर, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पोयम है जैसे कि टू अम्बुल बी, इनकी रचना है। अगली जो पोयम है वह है द सी शोर, फिर आगे है वुड नोट्स फर्स्ट एंड सेकेंड, अगली पोयम से द स्नो स्टार्म etc। तो यह जो सेक्शन था अबाउट द पोएट समाप्त हो गया है। थोड़ा सा और है समरी ऑफ द पोयम। देखिए कह रहा है व्हाट मेक्स ए नेशन ग्रेट, व्हाट मीन्स क्या, मेक्स बनाता है, ए नेशन किसी राष्ट्र, किसी देश को, ग्रेट मीन्स महान, किसी राष्ट्र या किसी देश को क्या चीज ऐसी है जो उसे महान बनाती है, क्या चीज ऐसी है जो उसे आगे उसका डेवलपमेंट करती है, उसका प्रोग्रेस करती है, उसको आगे बढ़ाती है। नॉट द लैंड, वहां की जमीन नहीं है, वहां की भूमि नहीं है, बट लेकिन द पीपुल मीन्स लोग हैं, हु वर्क जो कार्य करते हैं, डिवोटेडली मीन्स पूरे आत्मसमर्पण के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे भक्ति पूर्वक कार्य करते हैं, एंड साइलेंटली, और बिल्कुल शांति पूर्वक कार्य करते हैं, फॉर दियर नेशन, अपने राष्ट्र के लिए। किसी भी देश का विकास हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी देश का जो विकास है वो वहां की मिट्टी से नहीं हो सकता, बल्कि किसी भी देश का जो विकास है वह वहां के जो नागरिक है उन्हीं के द्वारा हो सकता है। और वे नागरिक अगर अपने आप को भक्ति पूर्वक, अपने आप को पूरे निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर वे अपना कार्य करते हैं, एंड साइलेंटली, और शांति पूर्वक अपने कार्य को करते हैं, किसके लिए, फॉर दियर नेशन, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो दियर लव एंड डेवोशन, तो उनका जो प्रेम है, एंड डेवोशन, और उनकी जो भक्ति है, मेक ए नेशन ग्रेट, तो उनका जो प्रेम है और उनकी जो भक्ति है, यह किसी देश या किसी राष्ट्र को सबसे महान बना सकती है। यानी राष्ट्र निर्माता, इसमें इसकी जो मेन थीम है यही बतलाई गई है कि किसी भी देश का जो विकास है कैसे किया जा सकता है, किसी भी देश को एक अच्छा देश, एक आदर्श राज्य, आदर्श एक देश हम कैसे बना सकते हैं। तो कह रहे किसी भी देश से किसी भी चीज को उसे हम नहीं बना सकते हैं, बल्कि अगर हम किसी देश को उसका विकास करना चाह रहे हैं, उसको अच्छा देश बनाना चाह रहे हैं, उसको महान बनाना चाह रहे हैं, तो उसको सिर्फ उस देश के नागरिक ही, जो युवा हैं वो, या कि ये उस देश के जो नागरिक हैं वही बना सकते हैं, बाकी दूसरा कोई भी ताकत उसको, उस देश को बहुत अच्छा या उसका विकास नहीं कर सकती। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वायरी है, एडवाइस है, डाउट्स है, न्यू आइडियाज है, किसी भी प्रकार के थॉट्स हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।